बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, आज हमारा एक्सरसाइज 10.1 हम कंटिन्यू करते हैं। हमने एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड किया है, जिसमें आपको फार्मूलाज आइडेंटिटीज़ के बारे में और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अगर मैं इस लेक्चर के साथ देती, क्योंकि आपको पता है कि मैं पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको एक ही वीडियो में अपलोड करूँगी, तो जैसे कि एक्सरसाइज 10.1 के हमारे पास जो है एटलीस्ट 8 क्वेश्चन है और इसके तमाम पार्ट्स को हम इसी एक्सरसाइज में कवर करेंगे। थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेक्चर, लेकिन आप लोगों ने स्टार्टिंग से इसको पूरा देखना है, ठीक है जी। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फार्मूलाज आपको याद हैं, ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपको तमाम याद हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप यहीं से कंटिन्यू करें। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले से एक्सरसाइज को देख लें, सॉरी इंट्रोडक्शन लेक्चर को देख लें, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। एक्सरसाइज 10.1 में हमें प्रूफ करना है कि फर्स्ट कर्व का पार्ट है cos 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस। लेफ्ट साइड को राइट साइड के हमें इक्वल जो है वो यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्ट कर दें। हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो कहता है प्रूव दैट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास है cos 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो हमें इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, तो हम उसको एक साइड उठा लेते हैं, सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर cos 360 डिग्री। इसी प्रेजेंटेशन से आपने करना, आप चाहे तो एक दफ़ा रीराइट कर लिया करें, क्वेश्चन का कोई मिस्टेक हो तो क्लियर हो जाती है, cos थीटा। अब आप सबको मालूम है, मैंने आपको कुछ फार्मूलाज याद करवाए थे, मैं साथ में ये फार्मूला साइड पे लिख भी दूंगी ताकि कोई इशू आप लोगों को ना हो। जैसे जैसे फार्मूला आता जाएगा वो हम उसको साइड पे लिखते भी जाएंगे। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कॉस अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट जो है वो आपके पास अल्फ़ा है और दूसरा वाला आपके पास क्या है, बीटा है। क्या ये आपके पास अल्फ़ा है और ये आपके पास क्या है, बीटा है। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, आप सब जानते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फार्मूलाज याद करवाए थे, मैंने कहा था उसको पेपर पे लिख लीजिएगा, तो एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे तो आपको सामने होगी। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आता है, ये आपने जो है अच्छी तरीके से ध्यान देना है। अब जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ 360 पुट कर दोगे, जहाँ बीटा है वहाँ पे थीटा लगा दोगे, तो ये हो जाएगा cos 360 डिग्री प्लस थीटा। जल्दी जल्दी करते हैं, cos अल्फ़ा तो मतलब cos 360 डिग्री इंटू cos बीटा मतलब cos थीटा, ठीक है जी। ऐसे हो गया माइनस साइन अल्फ़ा मीन 360 डिग्री और इंटू साइन बीटा मीन साइन थीटा। हमने क्या क्या इन एंगल्स यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमारे पास आप सब जानते हैं कॉस, अच्छा यहाँ पे देखो, जो आपके पास cos 360 डिग्री है ना, ये 1 के इक्वल होता है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं, आप यहाँ लिख भी लीजिए और कुछ आपको ट्रिक भी बता देती हूँ। देखो साइन 360 डिग्री है ना आपके पास, साइन 360 डिग्री 0 के इक्वल। आपके पास कैलकुलेटर है तो आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। cos 360 1 के इक्वल होता है। जैसे कि अगर मैं साइन की बात करती हूँ, साइन 180, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको याद होता चला जाएगा। साइन 180 0 के इक्वल होता है, जबकि cos 180 जो है वो आपके पास -1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरीके से टेंजेंट की बात कर लो, अब टेंजेंट 180 है तो वो 0 के इक्वल होगा। अगर हम बात करते हैं साइन 270 तो वो -1 है, और अगर cos 270 की बात कर रहे हैं तो वो 0। देखो ये होता कैसे है, बेसिकली ये ट्रिक होती है, आप इसको लिख लीजिए। देखो एक ट्रिक होती है, क्या मतलब, देखो अगर हमारे पास हमारा n ऑड है, क्या है हमारे पास, इफ n इज ऑड, n ऑड है, या हम कह सकते हैं n π/2 है, इस तरह 90 डिग्री है। तो अब हम क्या करें, हमारे पास हमारा n ऑड आ गया, मतलब 1 भी हो सकता है, n जो है वो 3 भी हो सकता है, n 5 भी, सो ऑन। ऑड की बात हो रही है, तो साइन थीटा के लिए जो वैल्यूज़ होंगी ना, पहली वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 90 है, फिर 180 फिर 270, इस तरह बढ़ता चला जाएगा ना आगे की तरफ। तो पहली वैल्यू पॉजिटिव होगी, फिर -1 होगी, फिर +1 देगा, फिर -1 देगा, इस तरीके से ये आपने दिमाग। और इन तमाम के लिए अगर हमारे पास हमारा n ऑड है तो cos थीटा की वैल्यू जो है वो 0 होती है सब पर। cos थीटा जो 90 पे भी 0 होगा, 180 पे भी 0 होगा, सब पे 0 होगा, ये याद रख लो। अगर इफ n इज ऑड, अगर हम कहें इफ n इज इवन, अगर हमारे पास हमारा n इवन आ जाता है, फॉर एग्जांपल 0 है, 2 है, 4 है, सो डिविजिबल बाय 2 है ना, अगर हमारे पास इस तरीके से हमारा n जो है वो इवन आ जाता है, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यूज तो फिर +1 -1 +1 इस तरीके से होंगी, 90 180 270 इस तरीके से, और फिर साइन 0 हो जाएगा।
साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इतनी भाई पंचायत में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि अब आप माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे होते हैं, तो आप लोगों को ट्रिकी क्वेश्चंस को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है जी। तो बेहतर ये नहीं तो आज समझ में आता तो डायरेक्ट कैलकुलेटर उठा लो, प्रेस करो कॉस और लिख दो आगे 360 डिग्री, तो आपको दे देगा 1। सिंपल। ये आपका अलाउ है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये cos 360 आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1, और ये cos थीटा ऐसे रहा। sin 360 आप सबको पता है 0 के इक्वल है, ब्रैकेट में बेशक रख लो इस तरह, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सिंपल सी बात यहाँ से आ गया cos थीटा, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लाई करोगे 0 ही देगा, और cos को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो cos, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, प्रूव दैट कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। समझ में आया। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें कहा जा रहा है sin 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का sin थीटा। तो कैसे करेंगे, टेकिंग सॉल्यूशन की हेडिंग डालो छोटी सी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है sin 180 डिग्री प्लस थीटा। पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करो और साथ साथ सॉल्व किया गया। हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि साइन इन्वॉल्व है, अल्फा प्लस बीटा साइन पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज को अप्लाई करोगे। आप कहोगे साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तमाम फार्मूलाज को 10-10 दफ़ा लिख के याद करो ताकि याद हो जाए। तो अल्फा इन्वॉल्व में आ जाएगा 180 और बीटा में आ जाएगा हमारे पास थीटा, ठीक है। तो साइन अल्फा मतलब साइन 180 डिग्री, कॉस बीटा मीन कॉस थीटा, प्लस कॉस अल्फा मीन कॉस 180 डिग्री, और बीटा मीन थीटा, मतलब बीटा की जगह पे थीटा आ जाएगा। समझ में आ गया। अब साइन 180 किसके इक्वल होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया 0 के इक्वल होता है, ठीक है। 180 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, डिविजिबल बाय अगर 2 है तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव 1 होगा या नेगेटिव 1 होगा, क्या होगा आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग देखना है। साइन 180 कुछ भी आ जाए, देखो साइन 80 हमारे पास एक इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए साइन की तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0 होती हैं। अभी आपको मैंने बताया, देखें 0, तो 0 आया। कॉस आप कैलकुलेटर से भी कर लो, ठीक है। और कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा, और कॉस 180 किसके इक्वल होगा, -1 के, जबकि साइन थीटा, ठीक है जी। ये तो 0 हो जाएगा, माइनस करने पे हमें यहाँ से देगा माइनस का साइन थीटा, मल्टीप्लाई करोगे ना प्लस माइनस माइनस, तो हमें प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। मैं पूरी लाइन वर्डिंग नहीं लिख रही, आप लोग प्रेजेंटेशन से लिखिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव दैट, इस तरह करके आप लोग लिखिएगा, ठीक है जी। ये आपके पास हो गए आपके 2 क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है टेंजेंट 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का टेंजेंट थीटा। ये हमारे पास हमारा सवाल है, ठीक है जी। तो आपने छोटी सी सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, आपने कहा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है कि राइट साइड के इक्वल है। तो आप सब जानते हैं टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इन्वॉल्व है, क्योंकि माइनस है बीच में। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। ये हमारे पास हमारा फार्मूला है। समझ में आ गया। चलो अब हम पुट कर देते हैं। हम कहेंगे टेंजेंट 180 अल्फा की जगह पे 180 और बीटा की जगह पे थीटा, ठीक है। हमने थीटा पुट कर दिया। इसी तरीके से 1 प्लस टेंजेंट अल्फा मीन टेंजेंट 180 डिग्री और बीटा मीन टेंजेंट थीटा, ठीक है जी। इस तरह हमने पुट कर देना है। अब आपको नज़र आ रहा है ये टेंजेंट 180 डिग्री है, टेंजेंट 180 डिग्री 0 के इक्वल है, और ये आ गया यहाँ से टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपनी जगह पर है, टेंजेंट 180 0 के इक्वल है, और ये टेंजेंट थीटा, ठीक है। यहाँ से ऊपर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से माइनस का टेंजेंट थीटा,
और डिवाइड में हमें मिलेगा 1, इसको मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है डिनोमिनेटर में 1 है तो इट मीन्स टेंजेंट थीटा ही आएगा। तो ये चीज़ प्रूव हो गई। इस तरीके से आप 1 बाय 1 जो है इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाओगे। ठीक है, इसको आप यहाँ से नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं इसके 4 पार्ट की जानिब। जी बेटा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। इसका हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, जिसमें कहा जा रहा है हमें साइन 270 डिग्री माइनस थीटा और कहा जा रहा है कि माइनस कॉस थीटा के इक्वल है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है जी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये हमने उठा लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा, तो हम यहाँ पे माइनस इन्वॉल्व है अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन के साथ है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है हमारे पास साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे फॉर्म पुट कर देंगे। साइन अल्फ़ा है 270 डिग्री है तो हम अल्फ़ा 270 डिग्री लगाएंगे, बीटा की जगह पे थीटा लगाएंगे। ठीक है ना, तो साइन अल्फ़ा है 270 डिग्री, कॉस है थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इज 270 डिग्री, साइन बीटा की जगह हम लगाएंगे साइन थीटा। तो साइन 270 किसके इक्वल है, -1 के, और कॉस थीटा ही रहा। कॉस 270 डिग्री 0 के इक्वल है, और जबकि हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा ही रहेगा। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में रख लो ऐसे जैसे इसको रखा। माइनस करने पे हमें माइनस का कॉस थीटा ही देगा और ये तो 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, प्रूव कि माइनस कॉस थीटा के इक्वल आ गई। इसका 5 पार्ट है। इसमें कहता है कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का टेंजेंट थीटा। ठीक है जी, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है जी, हमारे पास हमने इसको उठा लिया है और फॉर्मूला कॉट का इन्वॉल्व है, तो हम कहेंगे कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा लगेगा क्योंकि प्लस आ रहा है। कॉट, ये तमाम फार्मूलाज आप लोगों को इंट्रोडक्शन में समझाए गए हैं। अगर यहाँ करवाएंगे तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तमाम बच्चे उनको जाकर देखें और याद कर लें। कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा -1 डिवाइड, देखो टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, इन्वर्स है ना। टेंजेंट में क्या था, ये चीज़ ऊपर थी वो चीज़ नीचे थी, सेम वही तो चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे सिर्फ पुट करना है। तो आप कहोगे कॉट अल्फ़ा है 270 डिग्री, बीटा है थीटा। हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। कॉस अल्फ़ा की जगह 270 डिग्री और कॉट बीटा की जगह थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फ़ा मीन 270 डिग्री प्लस कॉट बीटा मीन थीटा। कॉस 270 डिग्री हमारे पास है 0 के इक्वल। ऊपर भी देखो, भी हमने आपको बताया। देखो, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको वैल्यूज ऑटोमेटिकली याद होती चली जाएंगी। ठीक है, तो कॉट थीटा -1 डिवाइड में आएगा कॉट 270 डिग्री, यहाँ पर 0 के ही इक्वल है, और कॉट थीटा बराबर है आपके पास कॉट थीटा ही रहेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पे आपको मिला ऊपर से -1, इसको मल्टीप्लाई करने पे 0 हुआ और -1 और इसमें 0 ऐड करेंगे तो कॉट थीटा ही आएगा। तो आप सब जानते हैं कि 1 कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट थीटा का। तो टेंजेंट थीटा और साइन जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी, क्योंकि इसके साथ माइनस इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ माइनस टेंजेंट थीटा जो है वो क्या हो गया है, प्रूफ। ठीक है जी, यही हमारे पास हमारा इसका आंसर है। हमने 5 पार्ट कर लिए, इसको नोट करें। अब हम कर लेते हैं इसी का 6 पार्ट। थोड़ा सा लेंथी हमारा लेक्चर होगा। अगर 1 आवर से ऊपर हो गया तो कोशिश करूँगी कि 2 लेक्चर्स में कर दूँ, नहीं तो कोशिश है कि इसी में हम इसको अपलोड कर देंगे। करते जाते हैं 1 बाय 1। ठीक है जी, कॉट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो हम सब जानते हैं, यहाँ पे आ रहा है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे उठा लो, आप कहो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। खैर रेड से लिखने का कोई इशू नहीं है। कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा हमने यहाँ से उठा लिया। अब आप सब जानते हो कि कॉट थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस ओवर साइन के। और अगर टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर था, आप सब जानते हो ना। टेंजेंट थीटा आप कहते हो साइन ओवर कॉस का। कॉस के इक्वल स्टार्टिंग फॉर्मूलास बताया आपको। तो इसी तरीके से कॉट हो जाएगा आपके पास, इसका रेसिप्रोकल है तो कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन जो है वो नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पर, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हो, कॉस, इस कॉट को मतलब कॉस ओवर साइन में कर लो ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए।
आप कहोगे 270 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह से हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इसको क्वेश्चन को सॉल्व। आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस तरह ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि कॉस के और टेंजन के फॉर्मूला आप लोगों को भी प्रैक्टिस भी हो गई है। कॉस के लिए लगाएंगे माइनस इन्वॉल्व है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जल्दी से बता दो। चलिए फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं पहले। कॉस एल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इन्वॉल्व है अल्फा माइनस बीटा, तो आप कहोगे कि कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर आएगा प्लस, जब माइनस होता है बीच में तो प्लस आता है, साइन एल्फा और साइन बीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन इन्वॉल्व है, नेगेटिव इन्वॉल्व है, एल्फा माइनस बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस का कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है कॉस एल्फा माइनस बीटा ना, तो हम डायरेक्ट इसको छोड़ देते हैं, यहीं से देखते हैं कॉस एल्फा 270 है तो हम लिख देंगे 270 डिग्री और कॉस बीटा की जगह थीटा प्लस साइन एल्फा मीन 270 डिग्री और साइन बीटा मीन थीटा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आ जाओ। साइन एल्फा तो साइन 270 डिग्री, ठीक है, कॉस बीटा मीन कॉस थीटा माइनस कॉस एल्फा मीन 270 डिग्री। चाहो तो ब्रैकेट में रखो, नहीं तो नहीं रखो, कोई इशू नहीं है, तो आगे वैल्यूज आ जाती है, तो इसलिए बच्चों को कहते हैं साइन का इशू ना हो तो आप लोग ब्रैकेट में रख लिया करें, साइन बीटा की जगह पे साइन थीटा। हमने इस तरीके से इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। अच्छा जी, एंगल्स को, अच्छा यहाँ पे कॉस थीटा, आप सबको अभी पता है कॉस जो है वो आपके पास 270 है तो वो 0 के इक्वल है और साइन 270 -1 के बराबर है, ये हो जाएगा 0 और कॉस थीटा प्लस, अब हमारे पास यहाँ पर ऊपर है साइन 270, दिस वन इज -1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 270 जो है वो -1 के इक्वल है, ठीक है, और कॉस थीटा ही रहेगा डिनोमिनेटर माइनस कॉस 270 तो 0 के इक्वल है जो ऊपर भी बताया अभी आपको, और ये हो गया साइन थीटा। तो आप कहोगे ये तो चीज़ पूरी 0 हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस होकर साइन थीटा हो गया, यहाँ से माइनस का कॉस थीटा देगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो साइन ओवर कॉस जो है यहाँ पर देखो, साइन यहाँ पे देखो, इसको इस तरह भी लिख लो, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, माइनस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गई, नेगेटिव नेगेटिव, साइन ओवर कॉस किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के, तो ये चीज़ हमारे पास हो गई प्रूव। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हुआ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास पार्ट 7 है, कॉसेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा आप लोग एक चीज़ और जानते हैं, आप जाने तो कॉसेक वगैरह के फॉर्मूला से मैंने आपको नहीं याद करवाया ना है, तो हम कॉसेक थीटा हमें पता है किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin जो है कॉस, तो हम साइन का फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं ना, वही चीज़ आ गई दोबारा से। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने करना है, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो हम कहेंगे साइन थीटा की जगह हम लगा देंगे साइन एल्फा की जगह 360 डिग्री और माइनस का थीटा, ठीक है जी, ऊपर न्यूमरेटर में 1 ही रहेगा। अब साइन एल्फा माइनस थीटा हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, कौन सा फॉर्मूला, साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस, तमाम में फॉर्मूला इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए, कॉस बीटा, ठीक है। तो साइन एल्फा की जगह आपने क्या लगाना है, 360 डिग्री, कॉस बीटा की जगह थीटा माइनस ये इंटू है, ठीक है, कॉस एल्फा मतलब कॉस 360 डिग्री और साइन बीटा मीन साइन थीटा। तो ये हमारे पास हो गया साइन 360 डिग्री, आप सबको पता है 0 के इक्वल है, कॉस थीटा रहेगा माइनस 361 के इक्वल है और साइन थीटा ही रहेगा। तो हमें यहाँ से मिला कॉस से मल्टीप्लाई करने पे 0 और यहाँ से माइनस का साइन थीटा, तो 1/sin इक्वल है कॉसेक थीटा के, और यहाँ पे माइनस इन्वॉल्व था तो माइनस लगा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस कॉसेक थीटा जो कि हो गया प्रूफ। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका 8 पार्ट कर लेते हैं। हमारे पास इसी पार्ट का पार्ट नंबर 8 है, सेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है जी। अच्छा आप सब एक चीज़ जानते हैं कि जो सेक थीटा है वो बराबर है 1/cos के, है ना,
जैसे कि कॉसेक 1/sin साइन के था और सेक 1/cos कॉस के, ये आप सब जानते हो। तो अब हम यहाँ से इसको इस तरह लिख सकते हैं, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा जो है वो 1/cos 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे इस वाले की जो वैल्यू उसको पुट कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 1/। अब यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, तो आप कहोगे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। 1/cos अल्फा मीन 360 डिग्री, तो आप कहोगे 360 डिग्री, कॉस बीटा मीन थीटा, और साइन अल्फा मीन 360 डिग्री और साइन बीटा मीन थीटा। इसकी जगह पे हमने अल्फा की जगह दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा, तो हमने इसको पुट कर दिया। 1/360 डिग्री, ये मुर्गा है बराबर में। ये हर क्लास में जब क्लास रिकॉर्ड करने लगती है तो यह जाने जाना शुरू कर देता है। मेरा दिल तो चाहता है इसकी कढ़ाई बना लूँ, सुबह शाम रात हर वक्त इसने अजानें देनी है, टाइम पे अजान नहीं देता, इसकी तो कढ़ाई बना के खानी चाहिए। कॉस अल्फा जो है, और बल्कि गलता भी नहीं है इसका गोश्त 360 डिग्री 1 के बराबर है। अब ये कॉमिस्तानी से पढ़ना है तो भाई मज़े तो इसी तरह करने पड़ेंगे, बातें तो चलती रहेंगी। अच्छा, साइन 360 डिग्री है 0 के इक्वल, और साइन थीटा हमारे पास है यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कॉस थीटा, ये तो 0 ही हो जाएगा। 1/cos किसके इक्वल है, सेक के, तो ये हो गया यहाँ से प्रूव। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग। अब देखो आपने यहाँ पे देखना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला क्लोज कर देना है आपने। साइन अल्फा कॉस बीटा हो सकता है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, देखो ये अल्फा और ये बीटा का फॉर्मूला। अगर मैं कहूँ कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो ये गलत ना होगा। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन जो है साइन बीटा, एक ही बात है, थोड़ा सा यहाँ पे अलग तो इधर उधर कर दिया, बात वही है। अगर हम कहें तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कॉस अल्फा और साइन बीटा, ठीक है जी। तो हमारे पास अल्फा इन्वॉल्व होगा 150 डिग्री और बीटा हो जाएगा 300, है ना। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा, जो कि है साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर आ जाएगा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। समझ में आया। चलो अब अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा यहाँ पर है 150 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री, और जबकि बीटा है वो हमारे पास है 300, ठीक है। तो हम इसे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन, सिर्फ हमने क्लोज करना है फॉर्मूला को। 150 डिग्री पहले हमें इस तरह मिला था, इस फॉर्म में, हमने इसको पूरा फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई होके मिला है, उसको क्लोज कर देना है। तो 300, ठीक है जी। तो 300 और 150 304 और 450 हो जाएगा साइन 450 डिग्री, जो कि 1 के इक्वल होता है। ये तो हमारा हो गया, बड़ा आसान सवाल था जी जनाब। इसको ब्रैकेट कर लो, 1 समझेंगे आप, ठीक है जी। अब हमारे पास देखो दूसरा फॉर्मूला, साइन 19 कॉस 19 कॉस 11 साइन 19 और साइन 11। जब हमारे पास नेगेटिव इन्वॉल्व होता है तो आप सबको पता है कॉस कॉस है और साइन साइन है, इस तरह अड्डा लगाओ, कॉस कॉस और साइन साइन, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर किसके है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पे, इसको क्लोज करना है। तो अल्फा हो जाएगा 19 जनाब, और बीटा हो जाएगा 11, ठीक है जी। तो मैं कैसे क्लोज करूँगी, कॉस 19 प्लस बीटा इज 11, तो 19 और 11 हो जाएगा 30। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी कॉस 30 की स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। देखो कॉस 30, ये देखें नज़र आया, कॉस 30 इस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है जी। चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहता है वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट है, इसका 2 पार्ट है, इसमें भी इम्पॉर्टेंट है ये। कॉस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1
डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा बच्चा देखो, इसको तो हम नहीं कर सकते ना सॉल्व, रैशनलाइजिंग करेंगे क्या करते जाएंगे वो मुश्किल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा टैकल करना आसान है भाई। इसको हम उठाते हैं, हम कहेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है cos 75 डिग्री। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ cos 30 प्लस 45 डिग्री में, अल्फा प्लस बीटा बनाने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, तो ये 75 हो जाएगा, बिल्कुल नियरेस्ट होगा 30 एंड 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि हमने प्लस किया है इन दोनों को। तो आप जानते हैं cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा, तो याद हो गए होंगे साइन बीटा, ठीक है जी। तो अल्फा आपके पास है 30 डिग्री और जबकि बीटा आपके पास है 45 डिग्री। तो फॉर्मूला में आ जाएगा cos 30 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 30 एंड cos 45 डिग्री माइनस का साइन 30 डिग्री। अब मैं जल्दी जल्दी करती जाऊंगी, साइन 45 डिग्री, अल्फा की जगह पे जो है 30 और बीटा की जगह 45 पुट किया, बाकी से एज इट इज कॉपी हो गया। नाउ अब हमें पता है cos 30 डिग्री जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर अभी करके दिखाया था, और जबकि cos 45 जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 या 1/2। देखो आपको कैलकुलेटर से करोगे तो आपको आंसर देगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। रैशनलाइजिंग करके करोगे ना तो इसका आंसर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आसानी हो जाएगी ताकि हमें आगे एलसीएम लेने में थोड़ा सा मसले मसाइल नहीं होंगे। आप चाहो तो आपको कैलकुलेटर स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 देता है, तो आप इसको इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हो, ठीक है जी, समझ में आया। अच्छा आगे आ जाओ, माइनस यहाँ चाहो तो ब्रैकेट बना लो ऐसे, साइन 30 डिग्री जो कि 1/2 के इक्वल है, ठीक है जी, और साइन 45 डिग्री आपको देगा स्क्वायर रूट ऑफ, आपको कर भी दिखा दूँ मेरे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना बस। साइन हमारे पास है 30 डिग्री, देखो ये 1/, देखो 2 के इक्वल दे रहा है ना आपको, ठीक है जी। अच्छा फिर है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री देखो क्या दे रहा है, नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 दे रहा है, देखो दे रहा है ना। तो इसको आप 1/, स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व, आगे सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेना, ठीक है जी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ से हो जाएगा 1 1 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो जब हमारे पास हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे ना, सेम हो जाएगा तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ के अंदर मौजूद है तो हमारे पास सिर्फ ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस का 1, ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी मौजूद है। तो हमने ये चीज़ देखिए प्रूफ कर ली, तो हमारे पास आंसर आ चुका है जनाब, हमें पता ही नहीं चला आंसर आ गया है, ये देख लीजिए। अच्छा जी आगे कर लेते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है, बुक उठा लेते हैं जी जनाब। पार्ट नंबर 2 में कहते हैं cos 180 डिग्री प्लस का 45 और cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। कितना छोटा सा आंसर, इतना बड़ा सवाल, देखने में डर लगे बच्चों को लेकिन बड़ा आसान सवाल है जी जनाब। ये भी देखें भाई, फॉर्मूला ही यहाँ पे क्लोज करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमेशा की तरह cos 180 प्लस डिग्री प्लस 45 डिग्री इनटू cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। दो फॉर्मूलाज अप्लाई होने वाले हैं, देखो cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, दोबारा चले रिपीट करें, अल्फा प्लस बीटा लगेगा और एक है cos अल्फा माइनस बीटा। तो cos अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस का साइन अल्फा और साइन बीटा, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और जबकि माइनस में होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस आ जाएगा। हम फॉर्मूला को पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज़ को, इसको अलग एक साथ करना चाहो एक साथ कर लो। तो ये हो जाएगा cos 180, मैं इतना डिटेल में नहीं बता रही, cos 180 और cos बीटा इज 45, तो हम कहेंगे cos 45 डिग्री माइनस साइन अल्फा मीन साइन 180 डिग्री और साइन 45 डिग्री, क्योंकि बीटा 45 है। दूसरा वाला क्या, क्योंकि इनमें मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ना इन दोनों में, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। अब है cos अल्फा, इनमें पुट कर रही हूँ cos अल्फा मीन 180, तो ये आ जाएगा cos 180 डिग्री
इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस है साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा मीन 180 डिग्री और साइन 45 डिग्री। समझ में आया अभी आप लोगों को? चलो अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जल्दी जल्दी। कॉस 180 माइनस 1 के इक्वल है, कॉस 45 जो है अभी मैंने आपको बताया 1/√2 के इक्वल है, साइन 180 ज़ीरो हो जाएगा, साइन 45 1/√2 के बराबर है, वही चीज़ आ गई। साइन 45 है, कॉस 45 है, वो इसी के इक्वल होता है। ठीक है, जब करेंगे ना प्रैक्टिस तो आप लोगों को भी वैल्यूज याद हो जाएंगी। कॉस 180 जो है वो -1 है, जबकि कॉस 45 1/√2 है, प्लस साइन 180 जो है वो 0। बेटा अगर मैं आपको एक एक स्टेप कराने लग गई तो फिर तो 5 दिन लग जाएंगे एक ही लेक्चर में। तो टारगेट ये है कि पूरी इस तरह का सोल्यूशन देना है आपको। 1 1 जा 1 हो जाएगा, -1 √2 डिवाइड डिनोमिनेटर में, ये तो भाई 0 ही हो जाएगा। अच्छी बात है, 0 हो गया, कहानी ख़त्म। माइनस का 1 डिवाइडेड बाय √2 और ये भी कहानी ख़त्म, 0। ठीक है जी। अब आप देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, माइनस माइनस तो हमारे पास हो जाएगा +1। देखो पहले यहाँ लिख देते हैं, चलें इस तरह करके, ये हो जाएगा -1/√2 रिमेनिंग, और यहाँ पे -1/√2 रिमेनिंग। ठीक है, 1 1 जा 1 +1 हुआ। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जब एक ही ब्रैकेट रूट में जाएंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सिंपल 2 बचेगा। तो ये भी हमारे पास हो गया प्रूव्ड। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा वाइंड अप हुआ। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन 75 डिग्री। इस तरह के सवाल आते ही नहीं होंगे, कैलकुलेटर बच्चों के हाथ में होता है, बच्चे तो फटाफट दबाएंगे और आंसर लिख देंगे। तो इस तरह का सवाल आता नहीं, लेकिन हम करेंगे ज़रूर, जा रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। अच्छा जी, 4 का फर्स्ट पार्ट है साइन 75 डिग्री। वही वाले बेटा फॉर्मूलाज बार बार अप्लाई हो रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है। चलें आपकी साइन सोल्यूशन साइन 75 डिग्री, तो हम इसको किस तरह ब्रेक कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था 30 + 45 75 हो जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम कह सकते हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर प्लस का कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है यहाँ पर 30 डिग्री, और जबकि बीटा हमारे पास है 45 डिग्री। फॉर्मूला पुट कर दो, साइन 30 प्लस का 45 डिग्री सॉरी, साइन 30 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45। अब एक ही चीज़ बार बार नहीं बता रही, आप सबको पता है कि हमने सिर्फ इनमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट किया है। ठीक है जी। अब साइन हमारे पास है यहाँ पे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है, जबकि साइन 45 1/√2 के इक्वल है, जबकि कॉस 360 √3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, और साइन 45 1 डिवाइडेड बाई √2 के इक्वल है। मतलब 2 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइड बाई 2 था ना, तो उसको इस तरीके से लिखिएगा, टैकल करना आसान हो जाता है, बार बार बता रही हूँ। मल्टीप्लाई करने पे 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 देगा, यहाँ से √3 डिवाइडेड बाई 2 √2 देगा। देखो डिनोमिनेटर, ठीक है, तो हमें यहाँ से डिनोमिनेटर में मिला 2 √2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + √3। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में कहा जा रहा है हमें टेंजेंट 105 डिग्री। तो 105 डिग्री को भी हमें ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, हम करेंगे टेंजेंट 105 डिग्री को हम करेंगे टेंजेंट 60 + 45 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट टेंजेंट 105, इसको कर लेते हैं। 105 को ब्रेक कर लो तो आपका हो गया टेंजेंट 105 डिग्री इज इक्वल्स टू टेंजेंट 60 डिग्री + 45 डिग्री। आसान हो जाएगा ना, 45 और 60 निकालना। सही, चलो भाई। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा लगेगा क्योंकि पॉजिटिव इन्वॉल्व है, अल्फ़ा टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा जो है वो ये है और बीटा 45 है। ठीक है जी, लिख नहीं रही बार बार, आप लोग खुद देख लीजिए। तो आप कहोगे टेंजेंट अल्फ़ा, इसके लिए यहाँ लिख ले 60 डिग्री प्लस का 45 डिग्री। तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती इस तरह की जी अल्फ़ा 60 और इतना लेंदी हो जाएगा।
अल्फ़ा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आप लिखोगे टेंजेंट अल्फ़ा इज 60 डिग्री और जबकि बीटा इज़ 45। 1 माइनस टेंजेंट 60 डिग्री और टेंजेंट बीटा इज़ 45 डिग्री। नाउ टेंजेंट 160 स्क्वायर रूट ऑफ 3, टेंजेंट 45 इज़ 1, 1 ऐसे रहा, टेंजेंट 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3, टेंजेंट 45 इज़ 1। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में मिला 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, ये हमारे पास का आंसर है, नोट कर लीजिए। अच्छा जी, आपकी बुक में मज़ीद इसको सॉल्व किया गया है, ये आंसर नहीं है इसका, इसकी बुक में थोड़ा सा इसको रैशनलाइज किया गया है। ठीक है, तो हम इसकी रैशनलाइजिंग करेंगे मज़ीद। डिनोमिनेटर में देखें, हम माइनस आ रहा है, हम इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करने के हम रैशनलाइजिंग कैसे करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस स्क्वायर रूट के कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। आप सबको पता है, और साइन चेंज हो जाती है, प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 न्यूमिनेटर के साथ भी और सेम चीज़ डिनोमिनेटर के साथ भी। तो हमें यहाँ से ऊपर से मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। अगर चाहो तो फार्मूला भी लिख सकते थे, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो, दोनों प्लस टर्म है तो यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर और नीचे एक टर्म प्लस में है और एक माइनस में। तो ऊपर देखो, यहाँ रेफरेंस दे दो, यहाँ जो फार्मूला अप्लाई हुआ ऊपर वो हो रहा है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का, जबकि डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है वो होने वाला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक टर्म प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। समझ में आया अभी आप लोगों को। तो यहाँ से हमारे पास हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिला a स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ओपन कर दो, तो हम कहेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पता है, बच्चों वाले सारे फार्मूलाज हैं। ठीक है जी, और डिवाइड में आप इस 1 का स्क्वायर 1 और इसको कैंसिल कर देगा तो माइनस का 3 देगा और ये इसको भी काट देगा। चलो भाई साथ साथ काट दो, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 का स्क्वायर 1, तो और 3 में से 1 माइनस किया, माइनस का 2 देगा। तो 3 और 1 हमारे पास यहाँ से हो गया 4, 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। अभी कैंसिलेशन नहीं हो सकती जब तक हम इसमें से कॉमन नहीं ले लेते। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन उठा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, जब स्पेस नहीं है, यहाँ से कॉमन उठाऊंगी 2, तो यहाँ से बचा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में माइनस का 2। अब देखो, अब 2 से 2 कैंसिल आउट 1, और आंसर इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1। तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है जी, इसको अब नोट कर लीजिए। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट cos 165, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। ठीक है, नाउ अब 165 को किस तरह ब्रेक किया जाए। हम अगर 120 में 45, ठीक है, तो हम कहेंगे cos 120 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो हमारे पास 165 होता है। ठीक है जी, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर सेम आएगा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। आई थिंक ये लेक्चर लेंदी हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करके वाइंड अप कर देते हैं और 5 से एक नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री, मैं भी थक गई हूँ, ज़्यादा लेक्चर लेंदी हो जाता है। 45 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 120 डिग्री प्लस का 45, तो हम कहेंगे अल्फ़ा की जगह 120 और बीटा की जगह पे 45। ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा की जगह पे 120 डिग्री और बीटा की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। 120 से करके लिख देते हैं जी। चलो, तो cos 120 माइनस 1/2 के बराबर है, जबकि cos 45 तो याद हो गया होगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है, माइनस जो है हमारे पास माइनस का 120 डिग्री जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है, जबकि साइन 45 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। साइन 45 और cos 45 दोनों सेम है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, बीच में नेगेटिव साइन, 3 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो सेम हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, यहाँ से माइनस का 1 देगा और ये माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही देगा। अब हमें क्या करना है, यही हमारे पास हमारा इसका आंसर है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास,
फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ में क्या कह रहे हैं, इसके साइन 255 डिग्री। ठीक है जी, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। साइन 255 डिग्री तो कैसे करेंगे, साइन 255 को 210 प्लस 45 में ब्रेक कर दो, 255 होता है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की ही मोस्टली फार्मूलाज अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, बस फार्मूला आपने वही रखना। अगर नेगेटिव करके कर रहे हो पॉजिटिव तो आपने फार्मूला सही रखना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला, नेगेटिव है तो, लेकिन साइन वाले में आपको पता है यहाँ पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस वाले में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता है। ये आपने याद रखना है। अल्फ़ा आपके पास 210 है, जबकि बीटा आपके पास 45 डिग्री है। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा की जगह 210 और बीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दो, और इसमें जल्दी से इसकी वैल्यूज़ को डाल दो। अल्फ़ा की जगह आ जाएगा 210 कॉस इंटू है, कॉस बीटा की जगह पे 45 डिग्री प्लस कॉस अल्फ़ा की जगह पे 210 और साइन बीटा की जगह पे 45 डिग्री। नाउ साइन 210 इज़ 1 माइनस 2 कॉस 45 वही 1/√2, इसमें प्लस है कॉस 220 माइनस 3/√3 डिवाइडेड बाई 2, और साइन 40 आप कहेंगे मिस आप कुछ वैल्यूज़ मैंने भी जो है वो नोट की हुई हैं पेपर पर पहले से, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ताकि लेक्चर हमारा इतना ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 डिवाइडेड बाई 2/√2, सिर्फ मेथड आप लोगों को पूरा बताना है। आगे प्लस माइनस माइनस कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, √3 डिवाइडेड बाई 2/√2। अब डिनोमिनेटर में हमें मिला एलसीएम, यहाँ से इम्प्लाइज दैट लगाया करो नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो ये हो जाएगा 2/√2, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का √3। बड़ा आसान था भाई, ये भी हो गया, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, टेंजेंट 5 पाई डिवाइडेड बाय 12। अच्छा जी, आप सब जानते हैं पाई की जगह अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से कर दूँ, टेंजेंट, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, टेंजेंट 5 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, 180 मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 12 से, आंसर इज 75 डिग्री। तो 75 को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि 30 प्लस 45 पे, तो 75 आ जाएगा। तो वही फार्मूला अप्लाई कर दो, आप कहोगे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, आप कहोगे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। नाउ अल्फ़ा इज़ 30 डिग्री, नाउ बीटा इज़ 45 डिग्री। तो पुट कर दो, आप कहोगे टेंजेंट अल्फ़ा की जगह 30 डिग्री और जबकि बीटा की जगह 45 डिग्री। नाउ टेंजेंट अल्फ़ा इज़ टेंजेंट 30 डिग्री, बीटा इज़ टेंजेंट 45 डिग्री। 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इज़ 30 डिग्री और टेंजेंट बीटा इज़ 45 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपने इनकी आंसर्स को लिखना है। चलो अब क्या करेंगे हम, अब टेंजेंट 30 डिग्री इज़ 1/√3 प्लस टेंजेंट 45 इज़ 1, डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट 30 1 डिवाइडेड बाय √3, और जबकि टेंजेंट 45 इज़ 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसे ब्रैकेट में रख दिया मैंने, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास देखिए, यहाँ से 1, हाँ इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये देगा 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3। न्यूमरेटर को सॉल्व करा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 डिवाइड बाय √3 देगा, और जबकि नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जब हम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें 1 डिवाइड बाय √3 ही देगा। एक स्टेप स्किप भी कर सकते हो, चलें करवा ही देती हूँ। तो ये हमें मल्टीप्लाई करने पे 1 डिवाइड बाय √3 ही देगा ना, देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पे। अब दोबारा से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3, और यहाँ से √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। तो भाई इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग बचा 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब हम रैशनलाइजिंग करेंगे। रैशनलाइजिंग का तरीका क्या है, एक स्टेप को इधर कर देते हैं, चलें रैशनलाइजिंग यहाँ करते हैं हम। ठीक है, इसकी यहाँ का नेक्स्ट स्टेप ये है, यहाँ कॉपी कर देती हूँ, 1 प्लस √3
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। हम ये स्टेप मैंने वहाँ कॉपी कर दिया है, ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम करेंगे इसकी नज़र आ रहा है आप लोगों को? एक मिनट देख लूँ, बोर्ड पे बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे हम करेंगे इसकी रैशनलाइजिंग, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस का 1 डिनोमिनेटर के साथ भी और न्यूमिनेटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ ऊपर तो हमें मिलेगा फार्मूला 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, और नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। चाहो तो भाई फार्मूला का रेफरेंस भी दे दो, ठीक है जी। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, या फार्मूला अप्लाई कर दो तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। हमने कहा दिस वन इज ए दिस वन इज बी, फॉर्मूला पुट कर दिया। यहाँ पे इसने कैंसिल कर देना है, इसको 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो हमें ये स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3, 3 में से 1 गया तो बचा 2। अब सॉल्व कर लो तो 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते जब तक हम यहाँ से इसका कॉमन नहीं ले लेते। हम यहाँ से 2 कॉमन उठाते हैं। 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 ने 2 को काटना है जनाब, तो हमें मिला यहाँ से, अच्छा यहाँ से जब हमने 2 कॉमन लिया था तो ये 2 क्यों लिखा मैंने, तो लिखना ही नहीं है ना, 2 तो कॉमन आ गया था। तो हमें मिला यहाँ से 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, डब्बे में बंद कर लो भाई, ये आंसर है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब इसका हमारे पास जो पार्ट 6 है उसमें कहा जा रहा है cos 13 पाई ओवर 12, ठीक है जी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालो। अब cos पाई तो वही 180 वाली कहानी आ जाएगी, cos 13 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 12, मल्टीप्लाई कर लो तो हमें मिलेगा 195 डिग्री। तो 195 को ब्रेक करो तो हम कहेंगे 150 डिग्री में 45 को ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 195। तो यहाँ पे cos अल्फ़ा प्लस बीटा का ही फॉर्मूला इन्वॉल्व है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि है cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है जी। तो cos अल्फ़ा क्या है हमारे पास 150 डिग्री, जबकि बीटा हमारे पास है 45 डिग्री। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। 150 डिग्री और cos बीटा है हमारे पास 45 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा इज़ 150 डिग्री, नाउ साइन बीटा इज़ 45 डिग्री, ठीक है जी। इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दो। cos 150 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। cos 45 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है, माइनस साइन 150 1 डिवाइडेड बाई 2 है, साइन 45 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। हमें यहाँ से मिला न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ से मिला 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो डिनोमिनेटर सेम है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा माइनस का, तो उनकी वैसे ही लिख दिया जाता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। हमें यहाँ से इसका मिल गया जनाब आंसर। अब आके कंटिन्यू करते हैं, इसका पार्ट 7 कर लेते हैं। तमाम पार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। पेंसिल कॉपी रखा करें, साथ साथ सॉल्व किया करें मेरे, ठीक है। जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स के क्वेश्चन के साथ मेंशन करें कि मुझे इस एक्सरसाइज का, इस वाले स्टेप का या ये वाले सवाल का ये स्टेप समझ नहीं आया। आप लोग पूछते हैं मिसेस साइन थीटा की वैल्यू कैसी है, बेटा यहाँ तो इतने सारे साइन थीटा है, मुझे क्या पता कौन सी वैल्यू आप लोग पूछ रहे हो, ठीक है। आप लोग मेंशन किया करें क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 पार्ट है उसका पार्ट नंबर 7 में प्रॉब्लम हो रहा है। इस तरीके से पूछा जाता है ताकि टीचर को भी आसानी हो, ठीक है। 45 डिग्री तो उसको ब्रेक कर दो, आप कहोगे 300 में अगर मैं ऐड कर देती हूँ 45 डिग्री को तो 345 बनता है। तो यहाँ पे मैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। तो जो है हमारे पास साइन अल्फ़ा में, आप बोलेंगे मेरे सब बस कर दें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि इसलिए लिखवा रही हूँ, पक्का हो जाना चाहिए साइन बीटा। अल्फ़ा आपके पास क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा आपके पास है 300 और जबकि बीटा आपके पास है 45 डिग्री। तो साइन अल्फ़ा की जगह पे आ जाएगा 300 इंटू कॉस बीटा की जगह पे 45 डिग्री, कॉस अल्फ़ा की जगह पर 300 जबकि इंटू साइन बीटा की जगह पर 45 डिग्री।
साइन 300 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, cos 45 1 divided by square root of 2, sin 45 is 1 divided by square root of 2, जबकि sin 45 भी 1 divided by square root of 2 के इक्वल है। ठीक है जी, बाकी सॉरी sin 300 जो 1 divided by 2 के इक्वल है। मैं एक दफ़ा देख भी लेती हूँ, हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी आंसर आ रहा है ना। cos 300 1 डिवाइडेड बाई बिल्कुल 2 के ही इक्वल है। ठीक है, जब जो डिनोमिनेटर सेम हुआ हमारा तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया। यहाँ पे प्लस में हमें मिला 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो अब दोनों सेम हो गए, यकीनन सब में सेम ही हो जाएंगे आगे जाके। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस का 1। तो आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते थे, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, 1 इधर कर दिया और 3 इधर कर दिया, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है जी, इसको नोट कर लो। अब इसका पार्ट 8 कर लेते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? इसका जो पार्ट 8 है, लास्ट पार्ट है, इसमें कहा जा रहा है cos 25 पाई ओवर 12। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं जनाब? cos 25 इंटू 180 डिवाइडेड, ये MCQs में भी आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, cos 375 इसका आंसर आएगा डिग्री। तो इसको हम अगर ब्रेक करें तो आप कहोगे cos 330 में 45 को ऐड कर दिया जाए तो 375 बनता है। तो फार्मूला हो जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस का sin अल्फ़ा और जबकि sin बीटा। तो आपने cos 330 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, cos अल्फ़ा इज 330 cos बीटा इज 45 डिग्री माइनस sin अल्फ़ा इज 330 डिग्री, नाउ sin बीटा इज 45 डिग्री। sin 330 cos 330 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, cos 45 या sin 45 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है, माइनस साइन आप लोग कैलकुलेटर से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे हमें न्यूमरेटर में मिला मल्टीप्लाई होने पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस माइनस कर देगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। साइन का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ हमें मिला 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। चाहे अरेंज करके लिखें 1 करके लिखें, बात एक ही है जी। बेटा कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूफ करना है। तमाम वही फार्मूलाज हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो, राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना है। तो हमारे पास है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आप एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे फार्मूलाज अप्लाई करने, तो फार्मूलाज का रेफरेंस भी देना चाहो तो इस तरह बराबर में दो। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है? अब मैं यहाँ नहीं लिख रही, डायरेक्ट फार्मूला पुट करूँगी, वही फार्मूलाज आपने यहाँ रेफरेंस में भी देने हैं। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर हमारे पास है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस तरह आप रेफरेंस वगैरह भी दे दीजिएगा। तो वो रेफरेंस मैं यहाँ नहीं दे रही, वही फार्मूला जो मैं यहाँ लिखूंगी वही आपने रेफरेंस के तौर पर भी लिख देना है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा की बात हो रही है, तो आप कहोगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। मतलब अल्फ़ा बीटा इधर आ जाता है, कॉस साइन साइड पे हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव। अगर साइन में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहता है, आप सबको पता है। लेकिन कॉस में उलट होता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, अभी हमारे पास है प्लस। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का है, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। प्रैक्टिस करेंगे ना आप तो समझ में आपको आ गया होगा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आप कहोगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा।
ये फ़र्क है, बस प्लस है तो माइनस होता है। यही वाले रेफरेंस जो मैंने भी आपको बताया वहाँ आपने पुट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा और हमारे पास साइन बीटा। बड़ा आसान हो गया भाई। यहाँ से देखो, अगर एक चीज़ नोट करो तो ये प्लस वाला कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इस माइनस वाले से कैंसिल आउट हो रहा है, और ये माइनस वाला साइन अल्फ़ा बीटा इस पॉजिटिव से कैंसिल हो रहा है। तो हमें यहाँ से मिला ये वाला साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा साइन अल्फ़ा, इसमें एडिशन हो रही है, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास ये कॉस है और ये बीटा है, ये कॉस अल्फ़ा है और कॉस बीटा है, तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा। तो 2 से तो 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिला यहाँ से, और बीटा मज़े की बात है ऊपर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, लेकिन ये कॉस बीटा भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमें यहाँ से मिला साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। तो आप सब जानते हैं साइन ओवर कॉस जो है वो टेंजेंट के इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा। तो आप रेफरेंस भी से दे सकते हो यहाँ पर कि साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा जो है वो हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा के इक्वल है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ कर ली है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। और बाकी पूरा क्वेश्चन लिखकर भी मेंशन कर दीजिएगा कि पूरी चीज़ इसके इक्वल है, ठीक है जी, समझ में आ गया। इसी का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, उसमें बस ये तब्दीली की गई है कि साइन ओवर कॉस इस तरीके से किया गया, टेंजेंट को कर दिया गया है कॉट, और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, जहाँ कॉस है वहाँ साइन है और जहाँ साइन है वहाँ पर कॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपके पास कॉस, यहाँ पे कॉस दिया गया है और यहाँ पे आपको दिया गया है साइन इधर भी और इधर भी। तो देखिए पूरा सवाल वही है, बस आपके अब आपने क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे ना। अब ये चीज़ उठा के आपने ऊपर लिख देनी है और ये फार्मूला आपने नीचे कर देना है, बाकी आपके पास वही कॉस ओवर साइन की तरह आएगा। चलें करवा ही देती हूँ, ठीक है, इस फार्मूला को भी करवा देती हूँ, वही चीज़ है, सिर्फ आपने इसके न्यूमिनेटर वाली चीज़ डिनोमिनेटर में आ गई है और डिनोमिनेटर वाली चीज़ न्यूमिनेटर में आ गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आपको कोई चीज़ बता भी दूँ तो आप लोग उसको फर्स्ट ईयर के टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आई एम सॉरी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप कहोगे कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार आ रही होती है, फिर तो बच्चों को इतना गाइड कर दिया गया, बच्चे खुद भी कर सकते हैं ना। साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फा माइनस का बीटा। अब यहाँ फार्मूलाज अप्लाई कर दो, यहाँ पर जो है अपने फार्मूलाज को पुट कर देते हैं। हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तो हम कहेंगे कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फा, फिर हमारे पास है साइन बीटा, ठीक है। अब पॉजिटिव बीच में कॉस अल्फा माइनस बीटा पे आएगा, तो हम कहेंगे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। ये तो कॉस के फार्मूलाज हो गए। अब हमारे पास है साइन वाले, तो हम कहेंगे साइन अल्फा, फिर है कॉस बीटा, फिर प्लस का कॉस अल्फा और हमारे पास है साइन बीटा। फिर इसी तरीके से साइन अल्फा माइनस बीटा का साइन अल्फा। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बार आपको करवाया ये फार्मूला घूम फिर के, तो आपको उसको याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो साइन अल्फा प्लस बीटा इस माइनस से कैंसिल आउट हो रहा है, वही चीज़ हो रही है, बाकी रिमेनिंग वही बचेगा आपके पास। कॉस अल्फा कॉस बीटा एडिशन हो रही है, तो आप कहोगे 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, तो हम ये कहेंगे 2 साइन अल्फा और कॉस बीटा। तो अब हमारे पास कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या आएगा कॉस अल्फा और डिवाइड डिनोमिनेटर में आएगा साइन अल्फा। तो कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल होता है ना, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जैसे कि देखो आप रेफरेंस भी दे दो कि कॉट अल्फा और साइन अल्फा जो है वो हमें मिला कॉट अल्फा से, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस दे दिया और ये चीज़ प्रूफ हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब जल्दी से नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, इसमें बड़ा मज़े का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन, इसमें आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल होने वाला है क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर मिला। देखो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा राइट साइड को, तो लेफ्ट को ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप हमेशा की तरह टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, आपके पास है यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू
साइन अल्फा माइनस का बीटा, ये आपने उठा लिया। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे फॉर्मूलाज अप्लाई होने वाले हैं, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पहले तो आप इसका लिख लो साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर आ जाएगा कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये तो हो गया इसका। और दूसरा वाला आ जाए इसका साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो आप कहोगे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अच्छा, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आप वन बाय वन करके भी स्टेप ओपन कर सकते हो कि कॉस अल्फा को बीटा को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? साइन साइन अल्फा कॉस बीटा, तो आप कह सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये हो गया। फिर है बीच में प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा, तो आप कह सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन बीटा, तो आप कह सकते हो साइन स्क्वायर बीटा। एक स्टेप हमने स्किप कर दिया। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होगा। देखो, अगर आप एक चीज़ नोट करो, हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो आप सब जानते हो स्टैंडर्ड, हमें जहाँ पता है जो आपको आइडेंटिटीज बताई थी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, थीटा चलो बता दें, थीटा करें एंगल करें एक ही बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। अगर एक आइडेंटिटी से आप 3 बना सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो आप कहोगे कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव राइट साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखो इस तरह पूछूँ आपसे, चलो लिख भी लें आप, साइन स्क्वायर, अगर हम बीटा की अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि हमें साइन में बीटा, देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में पहले ले आओ। चलो, अब हमें यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए इन केस, तो आप कहोगे 1 माइनस इस साइन स्क्वायर राइट पे जाकर माइनस का साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। और अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा की बात करूँ, इसी तरीके से अगर अल्फा के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो आप कहोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एक ही बात है ना, ये हाल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख देंगे, पुट करके अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो आप कहोगे साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे ही रहेगा। अभी कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल है, बीच में साइन माइनस की है, और हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, हमने यहाँ पे लिखा। आप चाहो तो उसको इस तरह ब्रैकेट में भी लिख लो, कोई इशू नहीं। चलिए एक ही ब्रैकेट में इस तरह कर लिख लीजिए, और फिर इनटू साइन स्क्वायर बीटा रिमेनिंग हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर देखा जाए तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, साइन स्क्वायर को 1 से करेंगे तो हम कहेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको उनसे मल्टीप्लाई कर लो, साथ में सब ब्रैकेट भी ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस और बाहर वाला माइनस फिलहाल अपनी जगह पर। अगर चाहो तो ब्रैकेट अगर ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो साइन तब्दील हो जाएगी। अगर ब्रैकेट ओपन नहीं करोगे तो देखो, तो फिर ये नेगेटिव ही रहेगा। हम ब्रैकेट भी साथ खोल रहे हैं, तो ये देखो यूँ जब इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का तो आएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन, लेकिन माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? तो ये साइन स्क्वायर अल्फा नेगेटिव साइन स्क्वायर बीटा, ये देखो, और ये पॉजिटिव, ये वाली पूरी चीज़ तो कट गई। हमें मिला यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यही तो चीज़ प्रूफ करनी थी, देखा? तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है जनाब। इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है ना, उसमें वो बस कॉस की जगह साइन की जगह कॉस है। देखो, अब यहाँ पे अगर आप कॉस कर दो, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँ, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन की जगह पे क्या दिया गया है? कॉस दिया गया है। तो और यहाँ पे भी साइन की जगह दिया है कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब हम अगर उठाते हैं तो हम ये कर सकते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो आप कहोगे कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये हमें प्रूफ करना है, तो जाहिर सी बात है हमारे तमाम फार्मूलाज जो है वो तब्दील हो जाएंगे और ये आइडेंटिटीज़ वही रहेंगी। इसको इधर ही पकड़ के रखो, इसको मिटाते नहीं है इस रेफरेंस को, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा टाइम बचा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि 1 घंटे से ऊपर लेक्चर हो गया है। ठीक है, अब कॉस अल्फा प्लस बीटा को अब हम इनके फार्मूलाज लिख देते हैं जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा कॉस अल्फा
कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और इंटू साइन बीटा हमने इसका लिखा। अब इसका लिख लो कॉस अल्फा माइनस बीटा, चलो ब्रैकेट में रख लो ऐसे। कॉस अल्फा माइनस बीटा आप लिखोगे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा देन साइन बीटा। क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमें, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। वो एक स्टेप चाहो तो उस पहले मल्टीप्लाई करके लिखो, कैंसिलेशन कर दो, या कॉस अल्फा कॉस बीटा को मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा। चाहो तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं क्या मल्टीप्लाई करके करना। देखो ऐसे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा, जैसे हमने पहले स्टेप में किया कॉस स्क्वायर बीटा। अब साइन वाला हो जाएगा तो आप कहोगे साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब इतनी चीज़ देखो, साइन स्क्वायर बीटा की अगर हम बात करें और पहले कॉस था, अब साइन की अगर हम बात करते हैं, चलो कोई इशू नहीं है, दोबारा समझा देते हैं। देखो क्या है आइडेंटिटी, वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर है 1 के। ठीक है, अगर हम कहें कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर होगा 1 के, अब हमें यहाँ से चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये किसके इक्वल होगा अगर बीटा की बात कर रहे हैं। चलो बीटा लगाओ, थीटा क्यों लगाया मैंने भाई। ठीक है, अगर हम कॉस स्क्वायर बीटा की बात करें तो ये हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। समझ में आया। और यही केस अगर हम कहें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर है 1 के, तो आप कहोगे यस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप कहोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, इस सब चीज़ें तो आप ऐसे अरेंज करके इसमें पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो पुट कर देते हैं, हम कहेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे ही है। अब हमारे पास ये कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के, और साइन स्क्वायर अल्फा आपने ऐसे ही लिखा, और साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल है, उसी तरीके से आपने सिर्फ इनकी वैल्यूज को क्या करना है यहाँ पर बच्चे। अच्छा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा हमने क्या निकाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, और ये वाला हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा अपनी जगह पर रहा ऊपर। अब क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ से मिला कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से हमें मिला माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही दोनों को लिख दिया गया। साइन माइनस के जब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो आप कहोगे साइन स्क्वायर बीटा 1 से मल्टीप्लाई होने पे हमें मिलेगा साइन स्क्वायर बीटा, और जब इससे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आप कहोगे यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अब ये वाली चीज़ पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कैंसिल आउट हो रहा, हमें मिला यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा फॉर्म क्वेश्चन में भी यहाँ पे साइन था, अब देख लीजिए साइन स्क्वायर बीटा था। ठीक है, इसके इक्वल हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कॉस स्क्वायर अल्फा जो है माइनस साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल है, तो ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक है जी, इसको नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। बार बार पूछ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, एक्सरसाइज का हिस्सा सॉल्व करना पड़ेगा। प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हर दफ़ा की तरह उसी को कॉपी करो। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम कहेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, हमने उठा लिया, वही फार्मूलाज इनके लगा देंगे, रेफरेंस दे दीजिएगा बराबर में। अल्फा प्लस बीटा बराबर है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और जबकि माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा के, और जबकि कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, हमारे पास कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा फिर प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, या हम इस तरह भी तो कर सकते थे कि हम चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन भी कर देंगे, पॉजिटिव है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो ब्रैकेट ना भी लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब इस तरह ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कैंसिल आउट हो रहा है। हमें मिला यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये तो आंसर ही आ गया भाई। कॉस कॉस 2 कॉस एडिशन हो रही है, 2 कॉस अल्फा और कॉस बीटा, बस इतना सही था, ये प्रूव्ड। ठीक है जी,
चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लास्ट क्वेश्चन है, इसके पार्ट्स को कर लेते हैं। इफ साइन अल्फा की वैल्यू दी गई है 12/13, ठीक है जी, और साइन बीटा की वैल्यू दी गई है 3/5, वेयर ये कहता है जो अल्फा है वो हमारे पास 0 और 90 के बिटवीन, मतलब π/2 90 के बिटवीन है, बीटा की वैल्यू भी 0 90 के बिटवीन, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द क्वाड्रेंट, हमें फाइंड करने ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा के लिए। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहता है कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अब हम सब जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और जबकि साइन बीटा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले नाउ फाइंड, हमारे पास ना तो कॉस अल्फ़ा है और ना तो कॉस बीटा है, जबकि साइन बीटा और साइन अल्फ़ा दोनों गिवन है, ना कॉस अल्फ़ा गिवन है ना कॉस बीटा गिवन है। लेकिन हम जानते हैं, वी नो दैट, ये स्टेप आपने इसके तमाम पार्ट्स में करना है, 1-2 स्टेप्स में बताऊंगी, बाकी सब में आपने इसी को फॉलो करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं, आइडेंटिटी है जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अगर हमें यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस अल्फ़ा ले लें, चलो कोई इशू नहीं, कॉस अल्फ़ा अगर हमें फाइंड करना है तो हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल होगा, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब यहाँ पे हमें जो चीज़ गिवन है वो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है जो कि 12/13 मतलब 12/13 है। अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो हम कहेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है 12/3। तो अगर मैं 12/13 या 12/13 इसमें पुट करके इसका स्क्वायर लगा दूँ, इससे मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया है और कुछ भी नहीं किया। साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 और जबकि 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हम एलसीएम ले लेंगे, 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169, ठीक है जी। तो 169 माइनस 144 25 बचा और डिनोमिनेटर पे 169 ही है। अब यहाँ पे हमें है कॉस, अच्छा इधर ही लिख दीजिए, एक स्टेप क्या बचाना, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 25/169। हमें तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पर तो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगाएंगे ऑन बोथ साइड्स, ये कैंसिल आउट कर देगा, तो हमें मिला कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 का 25 का 5 और 13 का होता है 169, ठीक है। तो हमें मिला कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिली, 5 ओवर प्लस माइनस 13। तो आप सबको पता है साइन अल्फ़ा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, 5/13। इसको नोट करो। आप कॉस बीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, ये तो हो गया कॉस अल्फ़ा, जल्दी से नोट कर लो इसको। ये स्टेप मैंने किया है, ये आपने सब में यही फॉलो करना होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फॉलो, वी नो दैट, ये ऊपर का स्टेप मैंने फिलहाल ऐसे ही लिखा है, लेकिन आपने जो अभी मिटाया उसके बाद ही कंटिन्यू करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा जो है 1 के इक्वल है। अगर मैं कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू को फाइंड करूं तो आप कहोगे 1 माइनस साइन, तो एक आइडेंटिटी से आप 3 बना सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हमें पता है कि हमारे पास कॉस बीटा की, सॉरी साइन बीटा की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। साइन बीटा जो है वो गिवन है जो कि 3/5 है, ठीक है। तो अगर हम इसे पुट करें तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की जगह आप कहोगे 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। नाउ एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर बीटा ये हो जाएगा 25, 1 से 20 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। नाउ 25 में से 9 गया तो सिंपल 16 बचा। कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 16/25। हमें यहाँ पे तो कॉस बीटा जो है बीटा चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो हमें यहाँ से मिला कॉस बीटा इज इक्वल्स टू, ये हटा तो प्लस माइनस, इसका आ जाएगा 16 का 4 और 5 का 25। तो हमें यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू मिली 4/5, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे सेंस, चलिए यहाँ लिख लें, इसका नेक्स्ट स्टेप मेरा बच्चा यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। सेंस बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री रेशो के तमाम जो है वो क्या होते हैं,
पॉजिटिव होते हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 4/5। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप कहोगे पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा बेटा, अभी जो हमने ये कॉस बीटा और जो आपने कॉस अल्फा फाइंड आउट किया है, ये आपने तमाम क्वेश्चंस में इसके जितने पार्ट्स हैं उसमें आपने इन तमाम को स्टार्टिंग से यहीं से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको मतलब करके और फिर आपने आगे इसमें पुट करनी है, इन वैल्यूज़ के अंदर उसको आपने पुट करना है, ठीक है। ये आप बात समझ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन में मैं आपको दोनों स्टेप बार बार नहीं करवाऊंगी कि मैं आपको बताऊं कि आप पहले जो है कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करें फिर कॉस बीटा। तो आपको एक दफ़ा बता दिए कॉस अल्फा और कॉस बीटा तमाम पार्ट्स के लिए इसी तरीके से आपने कंटिन्यू कर, तो आपने तमाम वैल्यूज़ को उसमें इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट कर देना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 है कॉस अल्फा, ठीक है। तो कॉस अल्फा हमारे पास क्या आया था, 5/4। तो आप इस तरह जो है लिख भी सकते हो, रेफरेंस भी दे सकते हो ना, कॉस अल्फा। या तमाम वैल्यूज लिख लो जी, कॉस अल्फा ये है, कॉस बीटा ये है। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे लिखना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग लिख लें, पुट ऑल वैल्यू। अब मैं पहले लिख रही हूँ कॉस अल्फा की वैल्यू जो हमारी आई थी 5/13, ठीक है। फिर है इंटू कॉस बीटा, कॉस बीटा है 4/5, ठीक है। फिर है माइनस, अब साइन अल्फा, साइन अल्फा जो है गिवन है हमारे पास 12/13 क्वेश्चन में, जबकि हमारे पास साइन बीटा गिवन है 3/5 क्वेश्चन में, ठीक है जी। नाउ अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब एक काम करो, पहले तो एलसीएम ले लो ना, कहते तो कटिंग कर लो, पहले तो ऐसे करो, उसको कटिंग करो, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये तो कटिंग नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 4/13 और यहाँ से 12 3 जार 36 और 13 5 जार 65। तो अब 13 और 65 का जब आप एलसीएम लोगे तो हमें 65 मिलेगा। 35 का टेबल इतनी टाइम एलसीएम लेना तो आता है ना, न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखो कि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम की वैल्यू आ जाए। तो 13 को हम का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि हमें जो है वो 65 मिले। तो 13 5 जार 65 और 65 1 जार 65, 61 36 1 जार 36 और हमें यहाँ से मिला 4 5 जार 20, ठीक है। अब मैं आपको कैलकुलेटर से भी कर दिखा देती हूँ, एक मिनट कंफर्म भी कर लेती हूँ कि हमारे पास 13 5 जार 65 ही है। एक मिनट, 13 5 जार जी बिल्कुल 65 है। अब 36 में से 20 को माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 16/65, ठीक है। इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली -16/25, ठीक है जी। इस तरीके से अब सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें वो कहता है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का, उसमें कहा जा रहा है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। अच्छा भाई, आप चाहो तो उसको इस तरह उसका टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखिए, उसको उसके ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो आपने पता है क्या करना है, आप इसका इजी मेथड ये होगा कि आप सब जानते हो कि जो आपके पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा है, या हम टेंजेंट अल्फा टेंजेंट की बात करें तो आप कहते हो टेंजेंट बराबर है साइन ओवर कॉस के, है ना, और अल्फा प्लस बीटा साथ लगा दो इस तरीके से, ठीक है। आप इस तरह भी तो कर सकते हो ना। तो अब सिंपल क्या करना है, उनके फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि साइन ओवर कॉस के फॉर्मूला आपको ज़्यादा सही अच्छे तरीके से याद है। तो फॉर्मूलाज अगर लिखना चाहो तो रेफरेंस बराबर में दे दीजिएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा के, जबकि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा के। फॉर्मूलाज मैं नहीं लिख रही, वो रेफरेंस दे दीजिएगा, डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा का फॉर्मूला है साइन अल्फा, फिर कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा और साइन बीटा, ठीक है जी। और हमारे पास सेकंड है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो आप कहोगे यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फा और साइन बीटा। यही वाली चीज़ आपने इस तरह उठा के रेफरेंस में देनी है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर है। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, आप खुद देखो। कॉस अल्फा हमने पीछे निकाला था 5/13। अब यहाँ पर अगर हमें टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा दे दिया इस सवाल में, तो हम क्या करेंगे, पहले वो स्टेप फॉलो करेंगे जो पीछे किए थे, ठीक है। कि पहले कॉस अल्फा निकालोगे, फिर कॉस बीटा, जो निकालने वाली चीज़ें कॉस बीटा निकालोगे, और फिर उसके अलावा फर्दर यहाँ पे सॉल्व करोगे। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं तो इसलिए मैं सिर्फ उनकी वैल्यूज़ लिख रही हूँ। मैंने ये चीज़ आपको पहले बताई थी, अब जो कि हमारे पास 5/13 है
और जबकि कॉस बीटा जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, कॉस बीटा जो हमने निकाला था वो था 4/5 के, ठीक है। और जबकि दो चीज़ें गिवन है, एक हमारे पास साइन अल्फा गिवन है जो कि 12/13 है, और जबकि हमारे पास जो ये है साइन बीटा वो भी गिवन है जो कि 3/5 है। तो क्या अब हम इस वाले फॉर्मूला में इसको पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो हम पुट कर देते हैं तमाम को। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। साइन अल्फा जो है वो बराबर किसके है, 12/13 के, इंटू कॉस बीटा 4/5 के, प्लस कॉस अल्फा है 5/13 के, जबकि साइन बीटा है हमारे पास 3/5 के। तो ना कॉस अल्फा है 5/13 के, जबकि हमारे पास कॉस बीटा है 4/5 के, और ये 12/13 साइन अल्फा एंड साइन बीटा इज 3/5। हमने इनमें क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। इस डिनोमिनेटर में 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से ये वाला 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है सॉरी, जो रिमेनिंग बचा वो लिख दो अल्फा प्लस बीटा। ऊपर हमें 12 × 5 तो होता है 48, और 13 × 5 जो पीछे भी हमने किया 65, वही चीज़ आ गई, और ये हो जाएगा 3/13 क्योंकि 5 कैंसिल आउट होगा। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास यहाँ पे 4/13 माइनस 12 6 = 36 और 13 5 = 65, वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो 65 और 13 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, तो ये 65 और ये 13 का एलसीएम लोगे तो हमें मिलेगा 65। पहले न्यूमिनेटर की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें 65 1 × 65 तो 1 रखेंगे, 65 1 × 65 और 48 1 × 48 हो गया, ठीक है। एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता है। अब 13 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़ूँ, 5 टाइम पढ़ूंगी ना। 13 का टेबल 65 आता है, दिस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 5 = 15। डायरेक्ट न्यूमिनेटर वाला सॉल्व कर ले। डिनोमिनेटर में भी 65 है, 65 एलसीएम ले लेंगे, और 13 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, 65 आएगा, 65 का 1 टाइम पढ़ेंगे, 65 आएगा, 4 5 हो जाएगा हमारे पास 20, और 36 × 1 36। अच्छा एलसीएम बेटा बहुत आसान, हर दफ़ा बताती हूँ, न्यूमिनेटर के बराबर में वो नंबर रखना होता है। अगर इस वाले स्टेप को मैं यहाँ कॉपी करूँ तो आप कहोगे ये आया है 65। अब हमें क्या करना है, अपने न्यूमिनेटर के बराबर में वो नंबर रखना है कि हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये एलसीएम आ जाए। तो हम 48 का टेबल 1 टाइम, 65 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 65 आएगा, 13 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 35 आएगा। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है जी। अब आप ये चीज़ नोट करो, 65 से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। 48 में 15 को प्लस कर दोगे तो आएगा 63, और हमारे पास 20 में 16 को माइनस कर दोगे तो माइनस का 16, ठीक है। तो ये हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 63/16, ठीक है। इस तरह इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉट अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है उसमें दिया गया है कॉट अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ टेंजेंट की जगह पे है कॉट, तो आप कर सकते हो ना ये वाला, ये हो जाएगा अल्फा माइनस का बीटा। तो सिंपल आपने क्या करना होगा, कॉट का वही वाला फॉर्मूला है, आप कहोगे कि कॉस ओवर साइन हो जाएगा ना, तो ये कॉस ऊपर हो जाएगा और साइन नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज कर दो इसको, ये कहोगे कॉट, और आप कहोगे अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा, और नीचे आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा। तमाम चीज़ें इसलिए बदल जाएंगी क्योंकि साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो गिचपिच खिचड़ी बन जाएगी, तो हम मिटा के दोबारा ही कर लेते हैं, इससे बेहतर यही है। अब इसमें हमारे पास आप देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो हम कहेंगे कॉट अल्फा माइनस बीटा के लिए कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा में आ जाएगा साइन अल्फा, फिर होगा कॉस बीटा, फिर हमारे पास माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा, ठीक है जी। अब इन तमाम चीज़ों में क्या भी आएगा, आप कहेंगे मिस कॉस अल्फा तो उसमें है ही नहीं, तो वही वाला फॉर्मूला जो फर्स्ट स्टेप अपने से फॉलो किया उसी को फॉलो करके आगे बढ़ोगे। बोलोगे कॉस अल्फा जो है 5/13 के बराबर है, जबकि कॉस बीटा जो है वो हमारे पास 4/5 के बराबर है, साइन अल्फा गिवन है 12/13, और जबकि साइन बीटा जो है वो हमारे पास 3/5 के इक्वल है, ठीक है जी। इस तरीके से आपने जो है इनको फॉलो करना है, और स्टार्टिंग है वही वाला स्टेप फॉलो करके दो वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट कर लेना है हर स्टेप के लिए। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 बना दे, क्वेश्चन नंबर 1 बना दो, जो दिल चाहता है कर दो, ठीक है जी। इसमें पुट कर देते हैं। इसके बाद का स्टेप यहाँ कर रही हूँ, उसके बाद
थोड़ा स्पेस इशू है, ठीक है, मैंने तो लाइन से लिख दिया, आप यहाँ कर लीजिएगा। अब कॉस अल्फ़ा हमारे पास कितना है 5/13, जबकि कॉस बीटा है 4/5 प्लस साइन अल्फ़ा जो है 12/13, साइन बीटा इज़ 3/5। डिनोमिनेटर में है साइन अल्फ़ा इज़ 12/13 और हमारे पास है कॉस बीटा इज़ 4/5 माइनस 5/13 एंड 3/5। हमने क्या किया, इनमें कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यूज़ को भी पुट कर दिया। 12 से 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से 5 से 5 जा रहा है, तो हमें क्या मिला, यहाँ से ऊपर से 4/13 और यहाँ से मिला 12 3 ज़ार 36 और 13 5 ज़ार 65, 12 4 ज़ार 48 एंड 13 5 ज़ार 65। एक ही चीज़ बार बार आ रही है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया था, तो 5 को काटते हैं ऐसे और 3/13 आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 65 और 13 इन दोनों का एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 65। अच्छा यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा स्टेप, यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब इन दोनों में से एलसीएम 65 कॉमन लिया, सॉरी एलसीएम ले लिया, तो 13 का टेबल कितनी टाइम पड़े, सिंपल तरीके से अब आप करोगे तो अब 4 5 ज़ार 20, 13 5 हाँ तो 5 रखेंगे, 13 5 ज़ार 65 एंड 65 1 ज़ार 65, 4 5 ज़ार 20 एंड 36 1 ज़ार 36। तो ये उसी का उलट हो जाएगा ना, कॉट और टेंजेंट। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ से 65 1 ज़ार, इनमें भी एलसीएम ले लो, 65 हो जाएगा और 13 5 ज़ार 65, तो 48 1 ज़ार 48 और 3, मतलब रखना न्यूमरेटर के बराबर में होता है, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करना होता है, याद रखिएगा। अब 65 से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिला 20 प्लस 36, तो ऐड भी कर लो, 20 प्लस 36 36 3 2 5 और 6 56 हो जाएगा और नीचे से हमें मिलेगा 33, तो 56/33 आएगा और यहाँ पे जो है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पॉजिटिव ही आएगा। तो हमें क्या मिला आंसर, आप लिखोगे कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 56/33, नीचे लिखिएगा, इसको मैंने ऊपर लिख दिया फिलहाल, ये आपका आंसर है। जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ही आपको उन्होंने सॉल्व करने के लिए दिए हैं और प्रैक्टिस के लिए ही है ये। अब वो कहता है इंपॉर्टेंट सवाल है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर है, तो आप सब जानते हैं वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अब मैं लिख नहीं रही कॉस अल्फ़ा किसके बराबर है, कॉस अल्फ़ा है 5/13, ठीक है, जो मैंने निकाला था, और कॉस बीटा तो याद भी हो गया जो कि 4/5 था। बाकी रिमेनिंग लिखे हुए हैं, साइन अल्फ़ा जो है लिख दो 12/13 और जबकि साइन बीटा जो है वो हमारे पास है 3/5। पुट ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 बना लो, इसमें पुट कर दो, तो ये आप लिखोगे कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा है हमारे पास 5/13, इस तरह करके लिखो, कटिंग भी हो सकती है ना, 5/13 और कॉस बीटा है हमारे पास 4/5, ठीक है, प्लस साइन अल्फ़ा 12/13 और हमारे पास साइन बीटा इज़ 3/5। 5 से 5 कट गया तो ये हो जाएगा 4/13 और यहाँ से 12 3 ज़ार 36 एंड 13 5 ज़ार 65। तो दोबारा एलसीएम लेंगे, 13 65 का 65 एलसीएम आएगा, 13 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे 65 आएगा, 65 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 4 5 ज़ार 20, 36 1 ज़ार 36, 36 एंड 20 इज 56/65 आवर आंसर। तो आप कहोगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 56/65। इसको डब्बे में बंद कर लो, ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं जल्दी जल्दी आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमारे पास हमारा इसका पार्ट 5 है जिसमें वो कहता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। सारे क्वेश्चन ही करा देती हूँ ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। साइन अल्फ़ा का आपके पता है डायरेक्ट की वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको आ गया है। तमाम क्वेश्चंस को करने से पहले आपने वैल्यूज़ को देखना है और उनकी वैल्यूज़ को पहले फाइंड आउट करना है स्टार्टिंग में, अपने स्टेप को आगे लेके चलना है, ठीक है। हर दफ़ा इसलिए बता रही हूँ कन्फ्यूज़ ना, उनकी वैल्यूज़ को सिर्फ मैंने पुट किया, जो कट हो गया वो काट दिया। 12 4 ज़ार 48, 13 5 ज़ार 65 और ये ऊपर रिमेनिंग बचा 3 और डिनोमिनेटर में 13। दोबारा इसका एलसीएम लिया तो 65 ही आया, 1 टाइम पढ़ा तो 65 और 13 का टेबल 5 टाइम पढ़ा तो 65। 48 1 ज़ार 48 एंड 3 5 ज़ार 15। 48 और 15 इज 63/65 आपके पास इसका आंसर हो गया। नोट कर लें। अब कर लेते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा।
जो कि इसका पार्ट 6 है। क्या कहा जा रहा है? साइन अल्फ़ा माइनस का बीटा। नाउ फार्मूला विल बी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा नाउ साइन बीटा। समझ में आया? इस तरीके से आपने इस फार्मूला को पुट करना है इनकी वैल्यूज़ को। तो ये 12/13 है साइन अल्फ़ा, कॉस बीटा इज़ 4/5, कॉस अल्फ़ा जो है 5/13 हमने फाइंड आउट किया था, साइन बीटा इज़ 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और बाकी कुछ नहीं हो रहा। 12 4s are 48, 13 5s are 65, रिमेनिंग 3/13। दोनों का एलसीएम लेंगे, वही बच्चों वाला 6 7 वाला मैथ, 4 5 वाला मैथ आ गया। दोनों का एलसीएम लिया, 1 टाइम पढ़ा तो यही आया, 5 टाइम पढ़ा तो 65 आया। 48 1s are 48, 3 5s are 15। 48 में 15 माइनस करो तो 33/65 ये आपका आंसर है। जल्दी से नोट कर लो। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है, लेकिन पूरा आपको सोल्यूशन देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अल्फ़ा प्लस बीटा कॉट। अब देखो कॉट का फार्मूला था ना, अब आप कहेंगे इतना बड़ा फार्मूला लगाने से बेहतर है बच्चे, आप सबको पता है कि कॉट की बात हो रही है तो कॉट किसके बराबर है? कॉस ओवर साइन के ना। तो थीटा है तो थीटा में लगा देंगे, कॉट थीटा साइन ओवर कॉस, कॉस ओवर साइन के बराबर है। तो अब हम इसमें अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। थीटा की जगह पे जो एंगल दिया गया होता है इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। नाउ फार्मूला विल बी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, वही घूम फिर के कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस, कितनी प्रैक्टिस करवा दी है उन्होंने आपकी इस वाली एक्सरसाइज से कि फार्मूलाज रट गए हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा तो आप कहोगे साइन अल्फ़ा फिर कॉस बीटा प्लस, सिर्फ आपने इसको छापना नहीं होता, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें, फार्मूला साथ साथ लिखा करें। देखें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रही हूँ, 5/13, कॉस बीटा इज़ 4/5, साइन अल्फ़ा इज़ 12/13। देखिए वही सारी चीज़ें हैं, साइन बीटा इज़ 3/5। आप कहेंगे भी दो वैल्यूज़ कहाँ से आई जो कि नहीं थी, तो आप फर्स्ट वाला स्टेप फर्स्ट क्वेश्चन का फॉलो करके दो वैल्यूज़ को निकालोगे जो कि हमारे पास साइन कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा है। ठीक है जी। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 12/13, जबकि हमारे पास कॉस बीटा है 4/5 और प्लस कॉस अल्फ़ा हमारे पास है 5/13। मुझे तो वैल्यूज याद हो गई हैं। साइन बीटा इज़ 3/5, 5 से 5 कटा, इस 5 से ये 5 कटा, तो रिमेनिंग 4/13 न्यूमरेटर में। 12 3s are 36, 13 5s are 65। यहाँ क्या बचा हमारे पास? कुछ कट रहा था। 12 4s are 48 एंड 13 5s are 65। ठीक है, और हमें मिला यहाँ से प्लस और 3/13। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। इन दोनों में से न्यूमरेटर में 65 का एलसीएम लेंगे तो 13 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, 61 1 टाइम, तो आ जाएगा 4 5 20, 36 में एक ही चीज़ घूम फिर कर आ रही है बार बार। तो 48 1s are 48, 3 5s are 15 डिवाइडेड बाय 65, 65 से 65 कैंसिल आउट हो गया। हमें मिला 20 में से 36 को माइनस करो, 36 बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस का 16, 48 में 5 को ऐड करो तो 9/60, आंसर इज -16/63। तो आप लिखोगे कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -16/63। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। आज इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 है और उसमें दिया गया है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। देखो टेंजेंट तो अल्फ़ा माइनस बीटा, तो आप सबको पता है कि अगर हम टेंजेंट थीटा की बात करते हैं तो टेंजेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल है ना, तो साइन ऊपर आ जाएगा और कॉस नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा की यहाँ पर, तो आप कहोगे कॉस साइन ओवर कॉस, तो साइन है तो आपके पास एंगल के अकॉर्डिंग साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो एंगल दिया गया है, और हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला पुट करना है और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है जी। नाउ तो हम कहेंगे यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा तो आप कहोगे कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा और कॉस के बटा पीछे हमने फार्मूला फाइंड आउट किया था ना, पीछे सारा अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़, तो वो थी 33/65,
सेम वही वाला क्वेश्चन है, पूरा पुट करके देख लीजिएगा। और कॉज अल्फ़ा बीटा और साइन अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू क्या थी 56/65। डायरेक्ट कर रही हूँ, बाकी वैल्यूज आप डाल के कटिंग कर लीजिएगा। 65 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 33/56 बचेगा। तो हमें मिला टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ 33/56। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपने वैल्यूज़ खुद पुट कर लेनी है भाई, फिर कटिंग कर देना, क्योंकि पहले भी हम ये कर चुके हैं। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज 10.2 के साथ। तब तक के लिए उस्ताद जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।